नमस्ते मित्रजनों। तो इंतजार खत्म हुआ और गुड अमेरिकन फैमिली का नया एपिसोड आ गया है। चलिए फटाफट से देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अभी तक आपने देखा कि नटालिया को जिस अपार्टमेंट में छोड़ा गया था वहां से निकाल दिया गया और क्रिस्टीन ने आके उसे दूसरा अपार्टमेंट में शिफ्ट किया और उसे धमकी दी कि अब अगर कोई हरकत करेगी तो उसे उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। और जाते जाते क्रिस्टीन नटालिया के बाल खींच के उसके मुंह पे पेपर स्प्रे मार के जाती है और नटालिया स्कूल में बैठी जीईडी लिख रही होती है, जहां उसे क्रिस्टीन की बात याद आती है कि उसका कभी कोई भरोसा नहीं करेगा। अब देखते हैं आगे। साल 2011 नटालिया डिटेक्टिव को इंटरव्यू दे रही होती है। वो उस दिन की बात बताती है जब क्रिस्टीन को नटालिया के कबर्ड में गंदे मोजे मिले होते हैं। वो उसे टैम्पॉन खरीद के देती है और नटालिया को उसे यूज करना बताती है। डिटेक्टिव ब्रैंडन उससे पूछता है कि आपके पीरियड चल रहे थे। नटालिया कहती है ऐसा क्रिस्टीन ने मुझे कहा। डिटेक्टिव ब्रैंडन हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुमने खुद नोटिस किया। नटालिया कहती है सिर्फ उस वक्त जब उसने मुझे बताया कि टैम्पॉन यूज कैसे करते हैं। डिटेक्टिव आगे कुछ पूछता है। वो सवाल चेंज करने को कहती है। फिर वो कुछ और घटना बताने को कहता है जिसकी वजह से ये नौबत आ चुकी थी। नटालिया रोने लगती है और बताना शुरू करती है कि अप्रैल 2013 जब नटालिया को नई जगह पे छोड़ दिया गया था, उसे अपने बारे में स्कूल में कुछ लिखना था, पर वो एक लाइन से ज्यादा कुछ नहीं लिख पाती। वो कहती है मेरे लिए दोस्त बनाना भी मुश्किल थे क्योंकि बाकी सब उम्र में मुझसे बड़े थे। एक दिन वो स्कूल से घर आ रही होती है। वो बीच रास्ते में थक के बैठी होती है। उसके पैरों की हालत सर्जरी ना करा पाने की वजह से बिल्कुल खराब हो चुकी होती है। तभी रास्ते से जा रही एक औरत उसका हाल देखती है और रुक जाती है। वो उसके पास जाती है और उसे बैंडेज देती है। वो उससे पूछती है कि उसके माँ बाप कहाँ हैं। नटालिया बताती है वो 22 साल की है और अकेले रहती है। औरत उसके पैर देख के उसे लिफ्ट देने के लिए पूछती है। नटालिया मना करती है, पर तभी पास में एक गन शॉट की आवाज आती है। वो औरत नटालिया को लिफ्ट देने के लिए मना लेती है। वो अपना नाम उसे सिंथिया बताती है। वो नटालिया से उसके माँ बाप के बारे में पूछती है। नटालिया कहती है वो कनाडा में रहते हैं और हम बहुत करीब हैं। वो रोज मुझे कॉल करते हैं। सिंथिया को उसकी बातों पे शक होता है। वो उसे घर तक पहुंचाती है। वो देखती है नटालिया बैग लेके सीढ़ियों से नहीं चढ़ पा रही है। वो आके फिर से नटालिया का बैग लेती है और नटालिया जैसे तैसे सीढ़ियां चढ़ती है। सिंथिया नटालिया से पूछती है क्या वो उसका वॉशरूम यूज कर सकती है। नटालिया नहीं चाहती कि वो घर में आए। वो बहाने मारती है पर सिंथिया नहीं मानती और उसे सिंथिया को घर में आने देना पड़ता है। वो अंदर आती है, देखती है कि उसका पूरा घर खाली है। उसके घर पे एक लैंडलाइन फोन था जो कि डेड था। वो पूछती है तुमने कहा तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रोज कॉल करते हैं, पर कैसे। नटालिया झूठ कहती है कि पड़ोसी के फोन पे। सिंथिया का शक और गहरा होता जाता है। नटालिया को मदद की जरूरत है पर वो किसी के डर से नहीं कह रही है। वो उसका किचन चेक करती है जिसमें खाने का सामान लगभग खत्म हो चुका होता है। वो नटालिया को ग्रोसरी स्टोर चलने के लिए कहती है। नटालिया कहती है मेरे माँ बाप घर आके मुझे देखेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। सिंथिया समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही है। वो कहती है मुझे लगा तुम्हारे माँ बाप कनाडा में रहते हैं। सिंथिया कहती है मुझे ग्रोसरीज अपने लिए खरीदनी है तो नटालिया को साथ लाने के लिए कहती है। नटालिया जाती है। ग्रोसरी खरीदते वक्त वो बताती है कि सिंथिया के 7 बच्चे हैं पर सभी उसके नहीं हैं। वो ऐसे कुछ बच्चों को साथ रखती है जिन्हें प्यार और देखभाल की जरूरत है। फिर वो नटालिया को अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करती है। नटालिया पहले मना करती है फिर मान जाती है, पर कहती है मैं डिनर के बाद तुरंत अपने घर आ जाऊंगी। फिर नटालिया उसके घर जाती है। उसके सभी बच्चों से मिलती है। सिंथिया और उसके बच्चे मिलके खाना बनाते हैं। उसका पति घर आता है और सभी साथ बैठ के डिनर करते हैं। फिर नटालिया कहती है उसे घर जाना है तो सिंथिया की एक बेटी उसे मूवी देखने के लिए रोकने लगती है। नटालिया रुक जाती है। फिर पूरा परिवार मिलके मूवी देखता है। नटालिया बहुत खुश होती है। वो टीवी देखते देखते वहीं सो जाती है। उसकी रात में नींद खुलती है। वो सिंथिया को उसके पति से बात करते हुए सुनती है, जहां उसका पति नटालिया के परिवार के बारे में पूछता है। सिंथिया उसे बताती है कि वो कह रही थी कि उसका परिवार उसके साथ है, पर मुझे पता है वो उनसे डरती है। वो नटालिया को फिर से उसके अपार्टमेंट में अकेले नहीं छोड़ना चाहती। उसका पति ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उन्हें नटालिया के बारे में कुछ नहीं पता। सिंथिया कहती है तुम्हें पता है हमारा वक्त कितना बुरा चल रहा है। क्या पता इसे भगवान ने हमारे लिए भेजा हो और हमें ये सोच के चलना चाहिए कि कल सुबह तक भगवान हमें खुद कोई रास्ता दिखा देंगे। सुबह होती है। सिंथिया नटालिया को चर्च लेके जाती है। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर उससे उसकी उम्र पूछती है। वो उसके पीरियड का डेट पूछती है। वो कहती है कुछ साल पहले आए थे। फिर वो नटालिया की मेडिकल हिस्ट्री चेक करती है और वो कहती है कि यहाँ उसे कुछ साइकाट्रिक पिल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, पर उसके डायग्नोसिस कहीं पर नहीं है। फिर वो उसे अभी के पैरों के दर्द के लिए एक वॉकर और एक खास कस्टम जूते लेने को कहती है। डॉक्टर उसे दोबारा आने को कहती है। कार में सिंथिया नटालिया से पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इलाज का
पैसा नहीं भेजते तो वो पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। नटालिया बिल्कुल चुप होती है। सिंथिया कहती है कि तुम्हारी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस की कार्यवाही फिर से शुरू करवाते हैं। तुम्हारे माँ बाप को ये पैसा हड़पना नहीं चाहिए और उन चेक से तुम्हें एक वॉकर और एक जूते लेने चाहिए। नटालिया कहती है अगर मैं कुछ भी छेड़छाड़ करूंगी तो उन्हें पता चल जाएगा। सिंथिया कहती है उन्हें चेक मेरे नाम पे भेजने बोलो। अगर तुम्हारी माँ को गुस्सा आया तो उन्हें मेरे पास आना होगा। फिर वो नटालिया को कहती है कि वो उसे अपने घर ले जा रही है ताकि वो नहा सके। नटालिया गुस्सा हो जाती है और कहती है उसे उसके घर छोड़े। सिंथिया उसे मनाने की कोशिश करती है तो नटालिया कहती है तुम मेरे पैसे हड़पना चाहती हो। गुस्सा होते ही नटालिया फिर से गिल्ट फील करने लगती है और सिंथिया को सॉरी कहती है और कहती है पर तुम मेरी माँ नहीं हो। सिंथिया भी उसे सॉरी कहती है और कहती है मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। फिर वो कहती है कि सिर्फ इलाज तक नटालिया उसके घर पे रुके। वो नटालिया के घर पे जाके उसकी जरूरत की सामान लेके आएंगे और देख लेंगे कि उसके माँ बाप वापस आए हैं या नहीं, और फिर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। आगे क्या करना है ये बाद में देखेंगे। नटालिया मान जाती है। फिर वो इंश्योरेंस वालों के पास जाते हैं और नटालिया के इंश्योरेंस के चेक पे सिंथिया का एड्रेस डलवाते हैं। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे नटालिया का एक्सरे रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि उसे दर्द बहुत लंबे टाइम से है और बहुत ज्यादा है, इसलिए नटालिया की सर्जरी करानी जरूरी है, उससे उसका दर्द कम होगा। सिंथिया कहती है ठीक है। तो डॉक्टर कहती है कि सर्जरी कर सकते हैं, पर नटालिया की एक्सरे रिपोर्ट से साफ दिख रहा है कि वो 22 साल की नहीं है। फिर इसके सारे पेपर्स ये क्यों कह रहे हैं कि वो 22 साल की है। और इस वक्त डॉक्टर डिटेक्टिव को बुला लेती है। जब नटालिया पहली बार डिटेक्टिव से मिलती है, डिटेक्टिव स्टेट पुलिस की तरफ से होता है और उसे लगता है सिंथिया नटालिया को अपने फायदे के लिए घर पे लेके आई है। फिर सिंथिया बताती है कि किस हाल में नटालिया उसे मिली थी। डिटेक्टिव कहता है सिंथिया पे पहले से आरोप है, उसके अडॉप्टेड बच्चों में से एक के माँ बाप ने कहा है कि वो बच्चों पे जुल्म करती है। सिंथिया डिटेक्टिव पे चिल्लाने लगती है। फिर वो नटालिया से सच पूछता है और कहता है वो उसके एड्रेस पे गया था तो उसे पता चला कि उसे वहां कोई अकेला छोड़ गया है। नटालिया घबरा जाती है और कहती है वो बिल्कुल ठीक है, उसे उसके माँ बाप बहुत प्यार करते हैं और उसे रहने के लिए अपार्टमेंट दिया हुआ है और वो उसे रोज कॉल करते हैं। और फिर नटालिया रटती रहती है कि वो 22 साल की है। नर्स कहती है कि इसके दांत अभी भी बच्चों के हैं। नटालिया कहती है मैंने खींच लिया होगा क्योंकि मैं पागल हूँ और बहुत बड़ी झूठी हूँ। कह के नटालिया रोने लगती है। डिटेक्टिव कहता है मैं तुम्हें यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ, जब भी तुम्हें लगे तुम बात करने के लिए तैयार हो तुम मुझसे बात कर सकती हो, और ये कह के उसे अपना कार्ड देता है। सिंथिया और उसके पति उसे लेके चले जाते हैं। जाते हुए कार में सिंथिया का फोन पे कॉल आता है। फोन कार के स्पीकर से कनेक्टेड होता है। सिंथिया फोन उठाती है। वो कॉल क्रिस्टीन का होता है। वो कहती है कि नटालिया को घर ले जाने के लिए उसे कीमत चुकानी पड़ सकती है। वो लड़की पागल है और अगर उसके घर पे और भी बच्चे हैं तो वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। सिंथिया गाड़ी रुकवाती है और बाहर निकल के उससे बात करने लगती है। तभी नटालिया भी गाड़ी से भाग जाती है। वो भागते भागते क्रिस्टीन के उस पे किए गए अत्याचार याद कर रही होती है। क्रिस्टीन उसे छोटी छोटी बातों पे सजा देती थी। कुछ गलती होने पे वो उसे पूरी सोसाइटी के चक्कर काट के आने को कहती थी और उसे जूते नहीं पहनने देती थी, जिसकी वजह से नटालिया के मोजे पे वो खून लगा होता था। नटालिया ये सब सोच रही होती है तभी सिंथिया उसे ढूंढते ढूंढते आती है। नटालिया उससे पूछती है कि क्रिस्टीन ने उसके बारे में और क्या क्या कहा। वो बताती है कि यही कि तुमने उसके बेटों को मारने की कोशिश की है, लाइब्रेरियन पे हाथ उठाया और उसके पति को उससे चुराने की कोशिश की है। नटालिया ये सुन के रोने लगती है और कहती है मैं उसके पति को नहीं चुराऊंगी। पति वाली बात सुन के नटालिया बहुत रोती है। वो कहती है हाँ मैंने लाइब्रेरियन को मारा था, तो शायद क्रिस्टीन सही कह रही है कि मैं घटिया इंसान हूँ और मुझसे कभी कोई प्यार नहीं करेगा और मेरा भरोसा भी नहीं करेगा। सिंथिया कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो कहती है सभी परिवार ऐसा कहते हैं पर वो असल में प्यार नहीं करते। सिंथिया उसे कहती है मैंने भगवान से ये वादा किया हुआ है जो मैं कभी नहीं तोड़ सकती कि मैं उसके दिए सभी बच्चों से बहुत प्यार करूंगी। नटालिया सिंथिया की बात सुन के खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। सिंथिया उसे घर ले जाती है, उसका बहुत ख्याल रखती है, उसे हर रोज चर्च ले जाती है और देखते देखते नटालिया में बहुत ही अच्छा बदलाव आने लगता है। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अगले एपिसोड के रिलीज होने पे मैं आपको आगे की कहानी बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।